हेलो बच्चों। तो आप सभी के लिए एक रेलवे बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है और वो खुशखबरी ये है कि डी ग्रुप की वैकेंसी आ चुकी है। 10वीं पास बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ा ये कह सकते हैं कि सुनहरा अवसर है उनके पास में। ठीक है, वैकेंसी आई है 34,000 प्लस वैकेंसी। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन वाले अब लगाओ सारे फॉर्म और एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और बहुत ही कम आपको सिलेबस पढ़ना है और इसके स्टेप है ना एग्जाम के, वो भी बहुत कम स्टेप है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन डी ग्रुप के अंदर बात करते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। डी ग्रुप के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो ये रेलवे ने आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक बात है। और इसके अंदर बात करी है ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। और अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, कब आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें बच्चों कि इनके जो आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन का मतलब फॉर्म की बात कर रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 23 जनवरी से। कब होंगे बच्चों? 23 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो आपके फॉर्म चलेंगे 22 फरवरी तक। ठीक बात है। लगभग लगभग अपने ये कह सकते हैं 1 महीने तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं। ठीक है, तो आज 21 तारीख तो हो ही चुकी है और 2 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म स्टार्ट होते ही सबसे पहला काम क्या है, अपना टाइम के फॉर्म भर दें। और उसके बाद में इन्होंने कहा है कि आप वैसे जो बच्चे फॉर्म भरते हैं फॉर्म के टाइम ही पेमेंट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपका पेमेंट नहीं हुआ, साइड नहीं चली, अदर किसी भी कारण से आपका पेमेंट नहीं हुआ, तो इसको आप 23/2 मतलब 1 दिन लेट से लगा करके अगले दिन 24 मतलब 2 दिन और टाइम आपको दिया है। 22 तारीख फॉर्म की आखिरी डेट है और 23 तारीख और 24 तारीख को आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। लेकिन जब फॉर्म भरते हैं बच्चे, किसी प्रकार की गलती नहीं करते हैं और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे यदि कोई गलती हो चुकी है तो ये करेक्शन के लिए विंडो आपका ओपन रहेगा 25 फरवरी से लगा करके 6 मार्च तक। यदि किसी प्रकार की आपने कोई फॉर्म भरने में गलती करी है तो विंडो ओपन रहेगा, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं मोटे तौर पे यदि बात करूं तो सबसे पहला काम आपकी 10th पास होनी चाहिए। ठीक है, पहले एक रेलवे के अंदर ये चल रहा था कि कुछ पोस्टें आईटीआई वाले बच्चों के लिए हैं और कुछ पोस्टें 10वीं पास वालों के लिए हैं। अब सरकार ने ये कह दिया, मतलब रेलवे ने ये कह दिया कि 10वीं पास जिन जिन लोगों ने कर रखी है वो सारे के सारे क्या करें, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक बात है। तो फॉर्म भरने की डेट आपकी 23 तारीख है और जो कि आने वाली 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इतनी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यदि अपन बात करें कि आपके पास में सबसे पहली बात है कि जो एज लिमिट है या फिर एज है, वो एज क्या है। यहाँ पर अपन एज के बारे में बात करें तो बोला है कि 18 साल से लगा करके आप 36 साल तक क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब इसके अंदर एज रिलैक्सेशन, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो तो 5 साल जोड़ दो। ठीक है, 5 साल का मतलब 41 साल तक, मतलब बाप बेटे साथ में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, जिनका बेटा 18 साल के हैं और जिनके पिताजी 40 साल के आसपास है, बाप बेटे साथ में फॉर्म भर के साथ में भी एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, नॉर्मली जो डी ग्रुप की जो बच्चों एज रहती है वो 18 साल से लगा करके 33 साल रहता है, लेकिन ये कोविड के बाद में डी ग्रुप की पहली वैकेंसी है, इसलिए आपको 3 साल का यहाँ पर ये एज के अंदर क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। अब अगली बार ये उम्मीद मत करना कि सरकार 36 साल रखेगी या 33 साल रखेगी, तो सरकार 33 रखेगी, 33 रखेगी। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल होगा कि कौन कौन से डेट से लगाकर किस किस डेट के बीच में बहुत से फॉर्म भर सकते हैं। तो 18 से 36 आपको दे रखी है और इन्होंने यहाँ पर डेट दे रखी है 2/1 और 1989। ठीक है, 1989 से लगा करके आप 86 के बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तो वो बच्चे आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। बच्चे तो क्या, इसके अंदर बच्चे बूढ़े सारे ही आ गए। ठीक है, और उसके बाद में एसटी एससी वालों के लिए उन्होंने बोला कि 84 तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। जिन लोगों का जन्म 84 के अंदर हुआ वो लोग भी इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और कहाँ तक है, मतलब 1/1/2007 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ, मतलब छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो डी ग्रुप का फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये कह दिया है कि एसटी एससी वालों को जो एज का रिलैक्सेशन है वो किस प्रकार से आपको दे रखा है। बिल्कुल ठीक है, चलो। अब आपको कहा कि फॉरम की जो फीस लगने वाली है डी ग्रुप के अंदर, वो फीस कितनी लगेगी। तो इन्होंने बोला है कि यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो, जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो और ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हो, तो आपकी जो फॉरम की फीस रहेगी वो कितने रुपए रहेंगे, 500 रुपए आपकी फॉरम की फीस लगने वाली है। लेकिन रेलवे ने यह भी कहा है कि यदि आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो हम आपको 400 रुपए क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। लेकिन एग्जाम देने नहीं जाओगे
तो आपको रेलवे रिफंड नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अब किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, उनकी जो फीस रहेगी वो क्या रहेगी, 250 रुपये। ST SC के अंदर आप आते हो तो भी आपकी फीस क्या रहेगी, 250 रुपये। और 250 की 250 हम पूरी क्या कर देंगे, रिफंड। यहाँ 400 रुपये रिफंड करेंगे और यहाँ 250 रुपये आपने दिए, 250 के 250 सरकार आपको क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, ठीक है। तो ये तो आपका रहेगा फोरम का फीस। उसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है, पहला मुद्दा, फोरम स्टार्ट कब होंगे और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम यदि आपने क्रैक कर लिया ना, बाकी सारे काम आपके लिए क्या रहेंगे, आसान रहेंगे। तो सबसे पहले अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है वो पैटर्न क्या रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम का जो आपको दे रखा है कि कितने टाइम आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो बता दिया है 90 मिनट, 1.5 घंटे का आपके पास में क्या रहेगा, टाइम रहेगा। और फिर सबसे पहले बोला है जनरल साइंस की बात करी है, मतलब अपन कहते हैं ना विज्ञान, उसके आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25। मैथ्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25। अब मैथ्स के अंदर यहाँ पर अरिथमेटिक मैथ भी है और एडवांस के कुछ टॉपिक भी है। फिर ये कह रहे हैं कि जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, रीजनिंग की यदि अपन बात करें तो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30। मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो आपका यहाँ पर वेटेज रहने वाला है रीजनिंग सब्जेक्ट का, ठीक है। इसके बाद यदि अपन बात करें जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके की बात करें या फिर करंट अफेयर की बात करें, तो वो कितने पूछे जाएंगे, आपको 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। तो ये बात क्लियर है। तो ये आपको मिला के 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा, न तो यहाँ पर हिंदी आएगी न यहाँ पर इंग्लिश आएगी। जो लोग इंग्लिश से डरते हैं वो बच्चे बिल्कुल इसके ऊपर आज से दिन रात पूरी लगन पूरी मेहनत जितनी ताकत सारी लगा दो, ठीक है। पक्की नौकरी मिलेगी, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। समझ लीजिए 90 मिनट का पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, कोई आगे आपको मेंस वेंस कुछ नहीं रहेगा। 25 क्वेश्चन साइंस के, 25 क्वेश्चन मैथ के और 20 क्वेश्चन जीके के, सबसे ज्यादा रीजनिंग के। टोटल मिला के क्वेश्चन कितने आएंगे, 100। अब आप कहोगे सर कट ऑफ कितनी रहेगी, वो तो रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा, ठीक है। पहले कट ऑफ के ऊपर मत जाना, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है और जितना तुम नंबर ला सकते हो, जितना तुम भाग सकते हो उतने भाग लो और नंबर ले आओ। कट ऑफ की तरफ कोई ध्यान नहीं रहना चाहिए। कोई पिछले साल का कंपैरिजन नहीं करोगे पिछले साल कितनी कट ऑफ रही, क्योंकि हर साल पेपर का लेवल और नंबर ऑफ वैकेंसी और कितने लोगों ने फॉर्म भरा सबके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक बार कट ऑफ की तरफ बिल्कुल आप ध्यान नहीं रहोगे। आप इतना ही ध्यान रहोगे कि 100 में से लगभग लगभग 90 नंबर प्लस नंबर लेके आना है। आगे बात समझ में, चलिए। अब ये है मैथ्स का सिलेबस, जो हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये पीडीएफ भेज देंगे, जिसको आप पूरी की पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस जो टेलीग्राम ग्रुप से अच्छे से पढ़ सकते हो। ये है आपका साइंस का सिलेबस और ये है आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर का सिलेबस, ठीक है। जो अब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, इससे अच्छा ये है कि टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ भेजेंगे। पेगासस कैरियर एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ, उसको आप ज्वाइन कर लेना। किसी भी प्रकार की वैकेंसी की कोई अपडेट आती है, वैकेंसी आती है, तो हम टेलीग्राम के ऊपर हाथों हाथ पीडीएफ भेज देते हैं। हम ये पीडीएफ भेज चुके हैं, उसके बाद में वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वीडियो के लिए टाइम लगता है लेकिन पीडीएफ के लिए टाइम नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब, हाँ, अब ये कह रहे हैं फिजिकल की बात कर रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट का ये आपको दे रखा है। आपको ये कह रहे हैं कि 35 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर चलना है 2 मिनट के अंदर, बड़े आराम से चला जाता, तो कोई खास काम नहीं है। फिर आपको ये दिया है, यहाँ पर आपको रनिंग करनी है 1000 मीटर, जो टाइम कितना मिलेगा, 4 मिनट एंड 15 सेकेंड, ठीक है। एक ही चांस मिलेगा आपको। और यहाँ पर कह रहे हैं कि फीमेल कैंडिडेट को 20 किलो वजन उठाना है और 100 मीटर जाना है और 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद में बोला कि 100 मतलब 1000 मीटर दौड़ने के लिए आपको टाइम कितना मिला, बोलो 5 मिनट एंड 40 सेकेंड इन वन चांस, मतलब एक ही चांस, एक ही बार में। ऐसा नहीं कि पहली बार हम दौड़ नहीं पाए दूसरी बार दौड़ेंगे, ये नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं, ये कुछ इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं, A2 का, B3 का, B1 का, B2 का। अब मैं ये बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं मेडिकल के अंदर। आपका विजन क्या होना चाहिए, 6/9, 6/6, 6/2, किस प्रकार होना चाहिए, ये इतनी सारी चीजें तो हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही भेज पाएंगे, ठीक है। तो वहां से इन चीजों के बारे में कलर ब्राइन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये अलग अलग जोन वाइज आपको क्या बता रखा है, जो वैकेंसी के बारे में है वो अलग अलग जोन के वाइज बता रखे हैं, ठीक है। ये सारे जोन हैं अलग अलग। तो अब आपके मन में आता ये कि कौन से जोन
कौन से जोन से फॉर्म लगाना चाहिए, कौन से नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, डी ग्रुप की जो वैकेंसी है और डी ग्रुप की जो सैलरी है बहुत ज़्यादा हाई सैलरी नहीं होती है। अब आपके एक बार तो आप बेरोजगार हो, तब तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से फॉर्म लग जाए, बेरोजगारी इकट्ठे कर जाए, नौकरी करने के लिए कहीं चले जाएंगे, ये अभी के लिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां पर आप लगोगे, दूर चले जाओगे, फैमिली को साथ रखना, बच्चों को पढ़ाना, ये बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। तो अपने नज़दीक या फिर जहां आप आसानी से रह सकते हो, उसी जोन को प्रेफरेंस देनी चाहिए। ठीक है, और फिर आपके ज़्यादा ये है कि नहीं सर बेरोजगारी का टैग ही हटे, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जहाँ से कट ऑफ कम जाती है, उन जोन के अंदर आप फॉर्म लगा सकते हो। किस किस जोन की कितनी कितनी कट ऑफ और कहाँ हाई जाएगी, कहाँ कम जाएगी, इसके ऊपर पूरा एक एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे बहुत जल्द। ठीक है, चलिए, तो ये इतना ही था। सबसे पहले मेन मेन चीज़ों का ध्यान रखना है, वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और एक एग्जाम होगा। ठीक है, और छोटा मोटा फिजिकल है। ठीक है, तो 3 स्टेप के अंदर है। पहला स्टेप क्या है? एग्जाम। दूसरा स्टेप क्या है? फिजिकल। तीसरा स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चौथा स्टेप क्या है? नौकरी। ठीक है, तो अब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अच्छे से टाइम पे श्री गणेश करके भगवान का नाम लेके सच्ची श्रद्धा के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में फॉर्म भर दें और उसके बाद में आप सच्ची लगन से क्या करें, आप तैयारी करने लग जाइए। ठीक है, तो सबसे अच्छा मौका है आपके पास में। 2025 की रेलवे ने शुरुआत बहुत ही अच्छी कर दी है। ठीक है, ये मौका और ये नौकरियां हाथों से निकलनी नहीं चाहिए किसी भी हालात के अंदर। इतनी बड़ी वैकेंसी, हालांकि इससे बड़ी भी डी ग्रुप की वैकेंसी आई है, लेकिन अब तो अपने पास में 34,000 और कुछ कुछ वैकेंसी है, तो ये हाथ से मौका जाना नहीं चाहिए, लग जाइए आज से ही तैयारी के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। और डी ग्रुप की किसी भी प्रकार की अपडेट होगी तो हम आपके इसी चैनल के माध्यम से आप तक की पहुंचाने के पूरे प्रयास करेंगे।